हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज की जो क्वेश्चन होने वाला है बिहार पुलिस 2023 का जो वैकेंसी आया है उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 10 साल से हर बार पूछा गया है। हर शिफ्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर रहता है, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को याद कर लेना है। क्योंकि ज़्यादा दिन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के नहीं बचे हैं, वो सिर्फ आपको 50 दिन और 45 या 50 दिन और बाद आपका एग्ज़ाम बिहार पुलिस का होना तय है, क्योंकि सब नोटिफिकेशन निकल गया है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों की थी। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 4 वर्षों की थी, केवल 4 वर्षों के लिए। और सब देखिए, यहाँ पे समझने की बात यह है कि जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी वो सारी क्या थी, अलग ज़्यादा दिनों के लिए थी। कोई 10 साल 15 साल ऐसे थी, लेकिन यहाँ पे जो था वो केवल 4 साल के लिए। तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5वीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं। ठीक है, उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं, इसको समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हुई है, ये हर शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को कहते हैं आवासीय लगान, किराया, मजदूरी या अंतरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा आभासी लगान। ठीक है, आभासी लगान। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है। ठीक है, इसरो, जिसे आप क्या कहते हैं, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष इसकी स्थापना किसने की थी, विक्रम भाई ने। ठीक है, विक्रम भाई ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद इसका है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान अहमदाबाद है। इसरो का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, इसरो का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था, 1962 में किया गया था, 1969 में, 1972 में और 1977 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो का गठन 1969 में किया गया था, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, मुख्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता दें कि चलिए इतना क्वेश्चन आपको ये याद करना है कि राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, गांधी जी किए थे, अरविंदो घोष किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर किए थे, राजा मोहन राय किए थे। ठीक है, तो सत्याग्रह शब्द सबसे पहले जो निर्माण किया था वो गांधी जी किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर गांधी जी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1966, 1 जुलाई 1968, 1 जुलाई 1967, 1 जुलाई 1965। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1966 को की गई थी। ठीक है, 1 जुलाई 1966 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, कौन से जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए 71वां, ऑप्शन बी 72वें, ऑप्शन सी 73वें, ऑप्शन डी 74वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 73वें। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में किसी से भारत का तोता कहा जाता है। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारत का तोता किससे कहा जाता है, हुसैन शाह को कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, या बराबक शाह को कहा जाता है, या नानक को कहा जाता है। ठीक है, बराबक शाह। तो इसका राइट आंसर अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, इसी को संज्ञा दी गई है भारत का तोता का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अगला क्वेश्चन जो हो रहा है वो है आपका भारत किसके वायसराय। ठीक है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था भारत, उस समय जो कौन सा वायसराय था। ठीक है,
तो वो थे विलियम बेंटिक थे या ब्लेसली थे, बेबल थे, माउंटबेटन थे। तो इसका राइट आंसर माउंटबेटन, जो भारत को एक नई रूपरेखा देने में बहुत ही सहायता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। रूसी क्रांति, ठीक है। रूसी क्रांति आपने सुना होगा, जिसका एक प्रमुख नेता था लेनिन, ठीक है, जिसकी मृत्यु 1919 में हो गई थी, ठीक है। जो लेनिन था वो उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1919 में हुई थी और वो रूसी क्रांति का जनक था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा था कि 1925 में हुआ है, 1911 में, 1917 में और 1929 में, ठीक है। तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, लेकिन इसका जो नेता था लेनिन, वो इसका जनक था। रूसी क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है और इसकी मृत्यु हुई थी 1919 में। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? ठीक है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा, ठीक है। वैसे तो कुषाण वंश के बहुत सारे राजा हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, कौन था? कनिष्क थे, ऑप्शन बी पुलकेशिन थे, ऑप्शन सी हर्ष थे, ऑप्शन डी विक्रमादित्य थे। तो इसका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस भारतीय राज्य को, ठीक है, चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ऑप्शन से छांटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? देखिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो असम को माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि किस राज्य को चाय का उत्पादक नहीं माना जाता है, इस राज्य में चाय का उत्पादन नहीं किया जाता है। केरल में या पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, उसमें क्या किया जाता है? चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। असम, केरल और पश्चिम बंगाल में चाय का खेती होता है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे जो ज़्यादा खेती होता है वो असम होते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? असम है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है चाय का? तो असम है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिणी पठार है या छोटा नागपुर पठार है या लद्दाख पठार है या बघेलखंड पठार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख पठार, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार जो है वो लद्दाख पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया होगा। और जो एग्ज़ाम में एक बात आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में कभी भी जो क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड लेवल के होते ही नहीं है, ठीक है। वो इजी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बैठने के बाद एक अलग सा फीलिंग आ जाता है, एक अलग सा डर बैठ जाता है मन में, जिसकी वजह से लगता है कि यार बहुत हार्ड है। और आपकी इसी जो ऐसी मतलब इसी चिंता के कारण आपको लगता है कि यार बहुत हार्ड है, ठीक है। लेकिन आपको ये चिंता नहीं करना है, बिंदास जाना है, बिंदास से एग्जाम देना है, ठीक है। आप चिंता कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा, ये 100% है। तो आपको उस चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हार्ड लेवल के होते ही नहीं है, ठीक है। हार्ड लेवल के क्वेश्चन डाला ही नहीं जाता है उसमें, ठीक है। आपको मन में आप बैठा लेते हैं कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। आप पढ़े हैं लेकिन फिर भी याद नहीं आता है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो यह लद्दाख पठार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटेकर ने किया था, हैकेल ने किया था, लिनियस ने किया था, कोपलैंड ने किया था, ठीक है। व्हिटेकर था, उसी ने 5 जगत वर्गीकरण किया था, व्हिटेकर। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इतना क्वेश्चन था गाइज, और मैं याद करता हूँ कि इतना क्वेश्चन आपने अच्छा तरीके से याद किया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ अपने भाई को भी छोटा भाई समझकर सपोर्ट कीजिएगा।